हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम कहते हैं NFA। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को जब हमने स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है। यानी कि उसके अंदर जो हमारे हर इनपुट से हर एक इनपुट मतलब हर एक जो अल्फाबेट्स था उसके लिए हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग स्टेट के पास हम क्या करते थे, जाते थे, राइट। बट यहाँ पे जब हम लोग NFA के साथ डील कर रहे हैं तो चीजें एकदम उल्टी है। NFA के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी नेचर होती है वो होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर यानी ऐसा नेचर जिसके अंदर पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जब जब हम इनपुट पास करते हैं तो वो क्या करता है ना, मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, समझ लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर स्टार्ट स्टेट है Q0, ठीक है। अब मैं क्या जा रही हूँ, Q1 पे कोई एक स्टेट पे जा रही हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट्स है वो है, समझ लो 0 एंड 1। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, आइदर 0 कैन लूप और Q0 पे ही, या फिर वो क्या कर सकता है, Q1 पे भी जा सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट है वो क्या कर सकता है, अलग अलग स्टेट पे जा सकता है। 0 यहाँ पे भी रह सकता है एंड 0 दूसरे वाले स्टेट पे भी जा सकता है। यानी कि हम कौन से स्टेटमेंट पे आते हैं, NFA कैन रिसाइड इन मल्टीपल स्टेट एट सेम टाइम। वो सेम टाइम के ऊपर दो से ज्यादा या बहुत सारे स्टेट के ऊपर जा सकता है। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप जैसे जैसे कन्वीनियंट फील करते हो कि हाँ अगर मैंने ये पर्टिकुलर 0 को यहाँ पे लूप किया तो भी मुझे फाइनल स्टेट के ऊपर जा पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज से कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होने वाले हैं। हम जब DFA पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें पता है हमारे पास कितना फाइनल स्टेट हुआ करता था, एक ही फाइनल स्टेट हुआ करता था और हम क्या करते थे, उसे पर्टिकुलर चीज पे ऊपर पहुंचने को फोकस करते थे। यहाँ पे जब हम NFA के साथ डील करें तो वो चीज नहीं रहती, हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स होते हैं। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम कोई एक पर्टिकुलर इनपुट को लेके मल्टीपल ट्रांजिशंस दिखाए या फिर ट्रांजिशन दिखाए ही ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई आउटपुट की तरफ जा ही नहीं रहे तो वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन को लेके हम क्या करेंगे, ये चीज हमारे NFA के साथ नहीं, DFA के साथ नहीं होती थी। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको भी 5 ट्यूपल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से थे हमारे पास, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, F इज इक्वल्स टू, हमारे पास सबसे पहले होता था Q, जिसका मतलब क्या होता था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। आपके पास कितने स्टेट्स थे हम क्या करते थे, उसे लिखते थे। जैसे कि Q0 से स्टार्ट करते हुए जो कि हमारा क्या होता था, इनिशियल स्टेट होता था, तो हम हमारे लैंग्वेज के अंदर Q0 भी लिखा करते थे। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिशन, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन जिसे हम बुलाते हैं। DFA में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन कैसा था, Q इंटू हमारा अल्फाबेट इक्वल्स टू Q। हम क्या करते थे, Q की तरफ ही जाते थे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q की तरफ। Q हर एक पर्टिकुलर हमारे अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट था, इसके लिए हम क्या करते थे, Q से उसे रिप्रेजेंट करते थे। ये हो गया हमारा DFA। लेकिन जब हम NFA के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q इंटू पर्टिकुलर अल्फाबेट जो भी आप पास कर रहे हो विल बी इक्वल्स टू Q रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर Q। मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करें, पावर ऑफ Q के साथ हमारे सेट को रिप्रेजेंट करें। क्यों ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हमें पता है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, समझ लो मेरे पास स्टेट है Q0, Q1, Q2, मेरे पास 3 स्टेट्स है एंड मेरे पास अल्फाबेट्स है 2, 0 एंड 1। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हम मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर जा सकते हैं एक पर्टिकुलर इनपुट को लेके, या एक ही इनपुट को बार बार ले सकते हैं। इसके लिए 2 टू द पावर Q कितना है हमारे पास, यहाँ पे 3 स्टेट्स है तो 2 रेज टू 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, देखो आइदर इट कैन बी Q0, Q1, Q2, ये तीनों स्टेट के ऊपर जा सकता है, या फिर Q0 एंड Q1 पे जा सकता है, Q0 के साथ Q2 पे भी जा सकता है, दोनों पे जा सकता है, Q1 एंड Q2 पे जा सकता है, या फिर Q0, Q1, Q2 तीनों पे जा सकता है, राइट। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं हमारे आगे की चीज़ों के लिए। तो ये हो गया हमारा सेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Q रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर Q से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सी चीज़ है, फाइनल स्टेट होता है हमारे पास, हम फाइनल स्टेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितने फाइनल स्टेट होने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीपल होने वाले, तो हमें क्या करना है, हर एक फाइनल स्टेट को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम टेबल में करेंगे तो हम एस्ट्रिक यूज करेंगे। और उसके अलावा हमें क्या करना है, सारे के सारे को कर्ली ब्रेसेस में करके हमारे फाइनल स्टेट के लिस्ट के अंदर लिखना है। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा सिग्मा यानी अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। ये हो गया हमारा
NFA। अब चलते हैं NFA को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम NFA डिजाइन कैसे करेंगे। बेसिकली NFA को जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कैसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन NFA विद एन एग्जांपल। इससे ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, कुछ आपको सम्स नहीं पूछते इसके ऊपर। तो छोटा सा एक सम लेके हमें क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि डिजाइन NFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर बड़ी स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर हमें क्या होना चाहिए, 0 1 0 1 होना चाहिए। यानी अल्फाबेट क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, हमें 0 और 1 हमें क्या दिया है, अल्फाबेट दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सब स्ट्रिंग, मतलब वो कैसा भी हो सकता है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है, इसके 0 पीछे भी कुछ हो सकता है। हमें क्या करना है यहाँ पे, बस सब स्ट्रिंग कहीं पे भी मिडिल में 0 1 0 1 आना चाहिए, आगे एंड पीछे से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें कितने स्टेट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा इनिशियल स्टेट होगा Q0। Q0 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 0। तो हम क्या करते हैं, बेसिक पहला डिजाइन कर लेते हैं कि हमारा फाइनल जाना कैसे चाहिए, 0 1 0 1। ये हो गया हमारा बेसिक चीज, जैसा वो दिखने वाला है कि हमें, हाँ हमें हमारा पर्टिकुलर जो सब स्ट्रिंग है 0 1 0 1 मिलने वाला है। अब चलते हैं बाकी पॉसिबिलिटीज को चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे तो स्टार्ट किसी से भी होने वाला है, हमें फर्क नहीं पड़ता। 0 हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, लेकिन हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, जबकि हमारा ये पर्टिकुलर चीज DFA में पॉसिबल नहीं था। अगर हमने 0 दे दिया तो 1 हमें क्या करना पड़ता था, लूप करना पड़ता था। इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे Q1 पे आ जाओ। Q1 पे 1 इनपुट हो गया। अब मुझे अगर 0 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेल्फ लूप में अगर 0 डाल रही हूँ तो भी तो 0 1 0 1 हो गया हमारे पास, मतलब हम फाइनल स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। 1 को हमने क्या किया, अवॉइड किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं 1 यहाँ पे लिख दूंगी तो 1 1 0 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें वो फाइनल स्टेट की तरफ नहीं लेके जा रहा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास Q0 पे अब मुझे ऐसी क्या चीजें करनी पड़ेगी कि हमें क्या मिलने वाला है, 0 1 मिल जाएगा। आइदर यू कैन गो विथ सेल्फ लूप, आप कर दो 1 0 1, और आइदर आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर को यहाँ पे लेके चले जाओ तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, 1 0 को, तो वो क्या करेगा, हमें लूप में लेके जाएगा। देखो 0 अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ इनपुट तो 0 1 0 1, अगेन हम फाइनल स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। Q3 के ऊपर आ जाओ। Q3 पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे Q1 दे दो और यहाँ पे 0 दे दो। अगेन अगर मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 1 और यहाँ पे दे दिया इसको मैंने 0, अगेन हम क्या कर रहे हैं, 0 नहीं, अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 हो गया, 0 हो गया और फिर 1 हो गया। हमारे पास अभी भी एक 0 मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 से इनिशिएट कर दूँ या फिर इसको सेल्फ लूपिंग 0 में भी डाल देती यहाँ पे, लेकिन वो हमें आउटपुट की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने 0 1 कर दिया तो 0 1 1 0 1 हमें क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है। उसके बाद फाइनल स्टेट में भी आप क्या कर सकते हो, या तो अगर आपको अवॉइड करना है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सेल्फ लूप में डाल देंगे, बिकॉज एंडिंग किसी से भी हो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर डायग्राम। अब यहाँ पे आ जाओ तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेट और ट्रांजिशन टेबल बनाना, ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। ये जो NFA की डिजाइन होती है ना, वो वेरी करती है बच्चों से बच्चों के ऊपर, क्योंकि बस हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट पे करेक्ट आउटपुट आना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना होता है। बाकी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो कोई कोई क्या कर सकता है, अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से कि हाँ ऐसे भी हमें आउटपुट आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन टेबल के ऊपर। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अल्फाबेट लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट्स लिखेंगे। कितने हैं हमारे पास, 0 एंड दूसरा है हमारे पास 1। स्टेट्स है Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। Q0 पे हमने क्या कर दिया, 0 को 2 जगह पे डाला है, या तो Q0 पे हो सकता है या तो Q1 पे हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 1 इनपुट हमने कहाँ दिया, सिर्फ Q0 पे दिया। Q1 पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमने 0 कहाँ पे दिया है, Q1 पे ही दिया है, और हमने 1 दिया है ट्रांजिशन Q2 पे। Q2 पे देखोगे तो हमने 0 को कहाँ पे दिया है, Q2 पे सेल्फ भी, अरे Q3 दिया है, Q1 दिया है और Q3 दिया है। अगर आप 1 नोटिस करोगे तो हमने नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन डैश दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद Q3 पे हमने क्या किया, 1 0 किधर दिया है, कहीं नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल स्टेट Q4 पे आ गए। Q4 पे हमने क्या किया, 0 को और इसको यहाँ पे इस हिसाब से ट्रांजिशन दिखाया है।
अगर मुझे इसको एग्जाम्पल से दिखाना है कि हमारा स्ट्रिंग एक्चुअली एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टार्ट किससे करने वाले हैं, Q0 से करेंगे। कोई भी नॉर्मल सी हमें क्या लेना है, स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर सब स्ट्रिंग हमें एक्सेप्टेंस की दिखानी है, तो सब स्ट्रिंग हमें 0101 लेना है। तो ट्रांजिशन देखो कैसा हो जाएगा हमारे पास, Q0 पे अगर मैं 1 लगा रही हूँ, Q0 पे अगर मैं 1 लगा रही हूँ तो मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, Q0 पे स्टे कर रही हूँ। अब Q0 पे अगर मैंने नेक्स्ट इनपुट क्या क्या है हमारे पास, Q0 पे अगर मैंने 0 लगाया तो आइदर वी कैन गो टू Q0 और ये कहाँ जा सकते हैं हम लोग, Q1 पे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, Q1 पे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें पॉसिबल आउटपुट के पास लेके जाएगा। अगर हमने Q0 यूज़ किया तो वहीं पे लूप करते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, Q1 ले लेंगे। उसके बाद 1 0 1 1 बचा, Q1 पे 1 हमें कहाँ लेके जा रहा है, देखो Q1 पे अगर मैं 1 लेके जा रही हूँ तो हम Q2 पे जा रहे हैं, तो ये हो गया 2Q 0 1 1 Q2 पे हमारा 0 कहाँ जा रहा है, चलो Q3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Q3 1 1 Q3 के ऊपर 1 कहाँ जा रहा है हमारे पास, Q4 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा Q4 1 Q4 पे 1 कहाँ जा रहा है हमारा, Q4 पे ही रह रहा है। मतलब फाइनल हम कहाँ पे आ गए, Q4 पे आ गए, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। मतलब हमारा सम जो हमने हमारा जो ट्रांजिशन टेबल बनाया है वो क्या है, करेक्ट है, और हमारा एग्जाम्पल जो एक्सेप्टेंस का था वो भी एक्सेप्ट हो गया है। तो ये होता है हमारा बेसिक NFA। आपको इस हिसाब से कोई भी नॉर्मल सा सम ले लो और आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA। ये चीज़ आपको वाइवा में भी पूछी जाती है, इसके अलावा एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ध्यान में हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, नेचर क्या होता है हमारा, एक NFA में नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है और DFA में डिटर्मिनिस्टिक होता है। नंबर ऑफ स्टेट्स, जब हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे तो बट ऑब्वियसली NFA में कम नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर हम जल्दी से जल्दी आउटपुट के ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर चीज़ को लूपिंग दिखाते जाते, पॉसिबल स्टेट्स के पास जाते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफकोर्स कम हो जाएगा। उसके बाद पावरफुल अगर आप देखोगे तो एज इफ हम पावर तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ NFA को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ DFA। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो NFA हमारा इजी होता है। देखा ना, छोटे से फटाफट हम क्या करते हैं, पॉसिबल आउटपुट के पास जाने के लिए जितने पॉसिबल इनपुट्स है उसे हम लेते रहते हैं और चीज़ें को सॉल्व करते हैं। DFA में हमें हर एक स्टेट के ऊपर हर एक इनपुट को चेक करना पड़ता है कि वो कहाँ पे जाने वाला है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है NFA के लिए क्या होता है, सिंपलर हो जाता है। ट्रांजिशन फंक्शन हमें पता है हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, Q क्रॉस सिग्मा विल गिव अस 2 raised to the power Q फॉर NFA, और DFA के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। सिंबल रीडिंग, अगर आप सिंबल रीडिंग की बात करोगे तो हमारे जो NFA है उसके अंदर हमने कोई एक सिंबल को इग्नोर भी किया तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। विदाउट सिंबल रीडिंग भी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन DFA में हर एक सिंबल, हमारी जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके लिए हर एक सिंबल होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल, जो कि आप एक पर्टिकुलर डायग्राम ले लो, कोई भी ट्रांजिशन डायग्राम ले लो और उसे आप एक्सप्लेन कर दो। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन जो है हमारे पास, हमारा जो NFA है वो अलाउ करता है, DFA अलाउ नहीं करता है। एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे पास करोगे ना, वहाँ पे इनपुट होना ही चाहिए। उसके बाद एप्सिलॉन मूव, ये जो एप्सिलॉन मूव है ना, हम जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम एप्सिलॉन मूव को पढ़ेंगे। हमारा NFA अलाउ करता है, DFA अलाउ नहीं करता है। बैक ट्रैकिंग जो है हमारा NFA अलाउड नहीं करता है, जबकि DFA हमें बैक ट्रैकिंग करने के लिए अलाउ करता है। तो ये हो गए कुछ हमारे डिफरेंस के पॉइंट्स जो आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आते हैं अब एप्सिलॉन मूव क्या होता है उसके साथ डील कर लेते हैं। एप्सिलॉन NFA एक हमारा टाइप है, हमारा जो विदाउट आउटपुट वाला FA है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, जो ये एप्सिलॉन मूव होता है, होता क्या, सबसे पहले तो एप्सिलॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, हमारा नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ हमने स्ट्रिंग को या फिर अल्फाबेट को पास नहीं किया है। इसके बाद आते ये होता क्या है, टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट हैविंग एनी सिंबल। अगर मुझे Q0 से Q1 पे जाना है, बट मुझे यहाँ पे कोई भी पॉसिबल इनपुट नहीं चाहिए फाइनल स्टेट पे पहुँचने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एप्सिलॉन को लिख देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव फाइनल आउटपुट की तरफ मूव करते जाते हैं। मतलब अगर मुझे कोई भी इनपुट नहीं देना, कोई भी सिंबल नहीं देना, तो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली यहाँ पे एप्सिलॉन डाल दूंगी। अब यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, 5 ट्यूपल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से होने वाले हैं, M इक्वल्स टू Q0 सिग्मा ट्रांजिशन एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन होने वाला है वो कैसे हम दिखाएंगे, तो Q इनटू
अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिंबल में क्या क्या हो गया, बट ऑब्वियसली हमारा अल्फ़ाबेट तो आ गया, उसके साथ साथ हमने एक और ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यूनियन, अल्फ़ाबेट यूनियन विथ हमारा जो एप्सिलॉन है वो हम दिखा देते हैं, और ये हमें क्या करेगा 2 के पास लेके जाएगा। यहाँ पे ना NFA के जब हम ट्यूपल्स देखते हैं ना पावर Q के साथ, यहाँ पे हमें 5 को भी इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि हमारे MT कोई भी सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन नहीं कर रहा, वो भी हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट लेना पड़ता है, तब जाके हमें 2⁻³ मतलब 8 हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, उसे हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, Q इंटू सिग्मा, जो हमारा अल्फ़ाबेट है, यूनियन विथ एप्सिलॉन, मतलब जब आप सिग्मा लिखोगे तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि एप्सिलॉन भी हमारा इंट्रोड्यूस होने वाला है, एंड 2⁻Q हमारा फाइनल सेट के नंबर्स आने वाले। इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंदर। और अब हम चलते हैं सम के ऊपर। इसका भी सम आपको नहीं पूछा जाता, जस्ट बोलेंगे एक्सप्लेन NFA। कैसे आएगा, एक्सप्लेन NFA विथ एप्सिलॉन विथ एग्जाम्पल। तो क्या करना है, ये हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्ट एप्सिलॉन NFA आपको पूछा जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है NFA विदाउट एप्सिलॉन, एक होता है NFA विद एप्सिलॉन। विदाउट एप्सिलॉन हमने लास्ट उसमें देखा, और अभी विथ एप्सिलॉन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल्स कैसे आएंगे, इसको 2 एग्जांपल से हम पढ़ेंगे। डिजाइन NFA विद अ स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड मस्ट एंड विथ, एंड किससे करना है, 0 1 और 1 0। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारे पास है 0 1 और दूसरा है 1 0, मतलब ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग होनी चाहिए, इधर क्या होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 0 1 होना चाहिए और 1 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको ध्यान से नोटिस करोगे, अगर मैंने Q 0 से स्टार्ट किया, इनिशियली Q, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले, Q0 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारी जो वैल्यू है वो या तो 1 होगी या तो 0 होनी चाहिए, एंडिंग विद 0 एंड 1 बोला है, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन मूव दिया तो ही मैं पर्टिकुलर आउटपुट के पास जा सकती हूँ। अब एक Q0 से हम 2 अलग अलग स्टेट पे विद सेम अलग अलग इनपुट नहीं जा पाएंगे, तो इसके लिए ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने के बाद अब आप देखो Q1 पे आ गए, यहाँ पे समझो मैं Q2 पे आ गई, अब मैं आउटपुट की तरफ जा सकूंगी, एक बार 0 आ जाएगा, Q3 यहाँ पे 1, एंड हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे हम 1 पास करेंगे, ये हो गया हमारा Q5, ये यहाँ पे हम लोग 0 पास करेंगे, ये हो गया हमारा Q6। ये डायग्राम से हम क्या करेंगे, इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन की वजह से हम क्या करें, एलिमिनेट करें, वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर हमारा कोई भी इनपुट नहीं जा रहा। उसके बाद हमने डिवाइड किया कि हाँ हम फाइनल स्टेट पे कैसे जाएंगे, 0 1 से और यहाँ पे 1 0 से। अब इसके अलावा आप Q3 पे क्या कर सकते हो, 0 लुक कर सकते हो, ये भी आपको क्या करेगा 0 एंड 1, आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे आप 1 दिखा सकते हो। इसके आप बहुत सारे मल्टीपल वेज से क्या कर सकते हैं, NFA को लिख पाओगे, अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ वो करेक्ट होना चाहिए कि हाँ इधर से हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, फाइनल स्टेट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आपको सम पूछा जाता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे NFA और DFA विथ NFA एप्सिलॉन NFA और NFA में क्या फ़र्क है, जो कि है विदाउट एप्सिलॉन हमारा। तो देखो हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा वो किसका था, हमारा एप्सिलॉन NFA का। समझ लो मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन बोला, इट शुड एंड विथ या सब स्ट्रिंग या स्टार्ट विथ हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 0 एंड 1 0 1 के साथ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो इनपुट होने वाला है, दोनों में कॉमन है 1 है। तो ऐसे इंस्टेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q0 से इनिशिएट करेंगे, एक जाएगा हमारा Q1 पे, एक जाएगा हमारा Q2 पे, दोनों पे हम क्या करते हैं 1 1 पास करते हैं, बिकॉज हम मल्टीपल स्टेट्स के पास एक पर्टिकुलर इनपुट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैं 0 पास कर रही हूँ और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा Q2 1, ये हो गया फाइनल स्टेट, Q3 यहाँ पे 1, Q4 0, Q5। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे कॉमन फर्स्ट इनपुट था। तो हमने क्या किया, वहाँ से ही स्टार्ट किया और आगे की चीज़ को क्या की, प्रोसीड की। अब यहाँ पे अगेन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ लुक दे सकते हो, तो 1 0 1 हो जाएगा हमारे पास। अगर मैंने इसको सेल्फ लुक दिया तो ये 1 1 0 हो जाएगा। आप क्या करोगे, आउटपुट की तरफ बढ़ पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज। आपको कहीं पर और ऐसा नोटिस करो कि हाँ यहाँ पर मैंने ये ट्रांजिशन दिया तो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर ये सब स्ट्रिंग होता
होता है तो आपको फाइनली क्या कर सकते हो, सेल्फ लुक 0 1 में दोनों में दिखा सकते हो। इसके अलावा आप कहीं पे भी दूसरे और ट्रांजिशन जैसे Q नॉट पे आप 0 दिखा सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने 0 दिखा दिया तो वो क्या हो जाएगा 0 0 1 इस हिसाब से जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 नहीं दिखा पाओगे। आगे यहाँ पे देखो आप, अगर हम यहाँ पे हमने 1,0 कर दिया तो अगेन 0 0 1 हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है कि आप क्या पास करोगे तो क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा NFA विदाउट एप्सिलॉन, और ये हो गया NFA विद एप्सिलॉन, जहाँ पे हम एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर को देखेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।